कि जो हम तो बेकारी हैं इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है और अपने पैसे को, अपने चोरी के पैसे की और अपने भाई के और अपने खानदान के चोरी के पैसे को बचाने के लिए आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। ये कौम नौजवानों याद कराओ, ये कौम जब बनने लगी थी, तहरीक पाकिस्तान था, तो वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ। ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है, जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मानते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा, अब नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई है। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है? हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी कितना नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं, तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ लें कि घी कितना है, पूछे तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है। और अभी
डीजल और पेट्रोल कितना है? पूछो तो सही लोगों से। नौजवानों सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप में शऊर पैदा कर दिया। ईरान में 1954 के करीब, सुने जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होके आया ईरान में। उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज वो सारी पैसा बना रही हैं, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था, उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही हैं, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की CIA ने, और ये सब अब ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये आप क्योंकि ये रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई हो गए, आप सबको मिल सकते हैं। हुआ क्या, अमेरिका ने फैसला किया कि इसको कराना चाहिए, रजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीज क्या की, उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा खिलाया, मीडिया को पैसा दिया कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए। उसके खिलाफ, मुसद्दक के खिलाफ, पब्लिक को उसके खिलाफ करने के लिए मीडिया को उठाया। फिर उसके अंदर, उसकी पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे, उनको लोटा बनाने की कोशिश की, पैसा चलाया। और फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि इनके खिलाफ मुजाहरे करो। आपने देखा ही होगा, कभी डीजल कह रहे लॉन्ग मार्च करूंगा, और कभी ना बिलावल कह रहे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। कभी सारी 11 की 11 पार्टीज मीनारे पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ, और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे।